हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोग की इतनी अच्छी तैयारी करवा दूंगी। मैं डेली भी ला रही हूँ, वीकली भी ला रही हूँ, मंथली भी ला रही हूँ। तो बने रहना मेरे चैनल से। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी बुक रिस्ट एज्योर एंड ऑटोबायोग्राफी। रिस्ट एज्योर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये लेखक हैं गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ जी ने। ठीक, गुंडप्पा जी ने ये बुक लिखी है रिस्ट एज्योर एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं ये गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक द्वारा सह लेखक रिस्ट एज्योर एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक, नेक्स्ट है सरदार बर्दी मोहम्मदो हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सरदार बर्दी मोहम्मदो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान के। ठीक, तो जो सरदार जी हैं ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, who has been appointed as the chief minister of Manipur following the state assembly election 2022। राज्य विधानसभा चुनाव 2022 के मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी सारे मुख्यमंत्री की लिस्ट आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल मणिपुर के बारे में बात करते हैं। तो एन वीरेंद्र सिंह जी को। ठीक, जो एन वीरेंद्र सिंह जी हैं वो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अहमद पास्ड अवे रिसेंटली। हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है? तो अपने बांग्लादेश के। ठीक, तो जो ये राष्ट्रपति थे शहाबुद्दीन अहमद, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका हाल में ही निधन हुआ है। नेक्स्ट है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI R.C. लाहौटी पास्ड अवे इन मार्च 2022। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द नेशनल लॉ डे अवार्ड। ठीक, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI R.C. लाहौटी का मार्च 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार से प्रदान किया गया? ये भी बहुत अपने में ही एक ग्रेट पर्सनालिटी थे, इसीलिए इनको नेशनल लॉ डे अवार्ड से रिसीव किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, कौन से सन में किया गया था? 2006 में। तो 2006 में इनको राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार प्रदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेडीन अल्ब्राइट द फर्स्ट फीमेल US हैज डाइड ऑन कैंसर ऑन 24 मार्च 2022। सबने ये सुना, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थी ये भी, कि मैलेडीन अल्ब्राइट का भी हाल में ही निधन हो गया। ये अमेरिकी की पहली क्या थी? पहली महिला थी, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बता रखा जैसे कि, ठीक है, पहली महिला अमेरिकी क्या थी? ये विदेश मंत्री थी। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। किस दिवस को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? टीबी। ठीक है, टीबी सुनी होगी आपने, बीमारी। तो टीबी के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? 24 मार्च। अभी हाल में ही 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया है। इंडिया को पूरा ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत बनाने की बात चल रही है, तो 24 मार्च को हुआ था। तो विश्व टीबी दिवस का इस बार का थीम क्या था? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ठीक, ये याद कर लेना, देख लेना, इसको कहीं पर नोट कर लेना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ लक्ष्य सेन इन द मैन सिंगल्स बैडमिंटन वर्ल्ड बैंक रैंकिंग रिलीज इन मार्च 2022। मार्च 2022 में जारी पुरुष एकल बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंक क्या है? ठीक, 9th रैंक है। नेक्स्ट है, इन टेनिस हु अनाउंस द सडन रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 25 इन मार्च 2022। बहुत छोटी उम्र में ही ये टेनिस जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली है। कौन है ये? एशले बार्टी जी। मात्र 25 एज की हैं और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है अब। ठीक, नेक्स्ट है, इन मार्च 2022 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस हिज गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू करी? बहुत ही अच्छी पहल शुरू करने की बात की गई है ये पंजाब के। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि वो लोग अब एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने वाले हैं।
नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। अब बताओ, वर्ल्ड की बात आ रही है पूरा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? बताओ। अपना बीजिंग नहीं है, ठीक, ढाका नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अपना दिल्ली है, दिल्ली। तो दिल्ली सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे मोस्ट प्रदूषित राजधानी शहर निकला है, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फोटोग्राफर हैज वॉन द 13th एडिशन ऑफ ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022 का 13वां संस्करण जीता है? अपने मोहम्मद रजा मासूमी ने, ठीक है। तो मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वां संस्करण था, एडिशन याद कर लीजिए, इस बार का कौन सा एडिशन था? 13 एडिशन था। तो इन्होंने ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022 जीता है, ठीक। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द मार्टियर डे ऑन और शहीद दिवस टू ऑनर लिबरेशन वॉरियर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ठीक है, कि किस दिन मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये बोल रहे हैं, मुक्ति योद्धाओं भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव थापर को सम्मानित करने के लिए किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? अपने 23 मार्च को, ठीक। तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे किया गया था। पंजाब सरकार ने इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है 23 मार्च को, ठीक। नेक्स्ट है, द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एज डस लीग बिटवीन इंडिया एंड डैश आर्मी इज बीइंग हेल्ड इन मार्च 2022। भारतीय और डैश सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स डस लीग का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया जा रहा है। हर मिलिट्री एक्सरसाइज 2 कंट्रियों के बीच में होती है, ठीक है। तो ये वाली किस किस के बीच में? इंडिया के बीच में, और दूसरा पूछ रखा है उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। किस दिवस को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाल में ही मनाया गया है 23 मार्च को। 23 मार्च को अभी मैंने बताया शहीद दिवस भी है, 23 मार्च को अपना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई थी। WMO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसीलिए तब से वहाँ उस दिन मनाया जाता है। 2022 के विषय में अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है, ठीक है। विषय देख लीजिए क्या है, थीम हमें पता होना चाहिए, थीम के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नेम द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पेजेंट। मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पेजेंट का विजेता का नाम बताइए, ठीक। तो कैरोलिना बिल्विस्का, जो कैरोलिना बिल्विस्का है वो इस बार की मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पेजेंट जीत गई हैं। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। उन्हें जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह ने ताज पहनाया, ठीक। मिस वर्ल्ड पेजेंट का 17वां संस्करण था, एडिशन 70th एडिशन था। संस्करण जैन जुआन प्यूर्टो रिको में कोको कोला म्यूजिक हॉल में आयोजित किया गया था। So the next question is, who among the following has won the 90th Asian Billiards Championship 2022 held in Doha, कतर। निम्नलिखित में से किसे दोहा कतर आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 जीती है? ठीक है, अपने पंकज अडवाणी जी ने जीती है। पंकज अडवाणी ने 19th एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 जीता है, जो कि दोहा कतर में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर। किस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? अपने एक्सिस बैंक को, ठीक, एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो ये इट इज़ फॉर्मली नोन एज UDI बैंक और हेडक्वार्टर अपना मुंबई में है। फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993 में, ठीक। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द थीम स्टेट ऑफ 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022। 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा है? थीम राज्य भी बता देती हूँ, आप ये कहीं पर नोट कर लीजिए। 35th एडिशन है,
जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ था 2022, उसका 35वां एडिशन है और इसका पूछ रहे हैं कि थीम कौन सा राज्य है, थीम स्टेट पूछ रहे हैं, तो अपना जम्मू एंड कश्मीर है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। आयोजित ये फरीदाबाद में कर रहा है, लेकिन थीम स्टेट इसका जम्मू कश्मीर है। ठीक, इसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। कितना हमारे वहाँ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आपको पता है इंडिया में हैंडीक्राफ्ट से बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो इसी की एग्जीबिशन लग रही है। ठीक, सूरजकुंड मेले में 30 से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। ठीक, नेक्स्ट है, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज बीन नेम एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? अपने फिनलैंड को। ठीक, फिनलैंड को सबसे ज्यादा खुशहाल देश घोषित किया गया है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा सेकंड नंबर पे रहा है, कौन सा थर्ड नंबर पे रहा है, भारत सूची में पाकिस्तान से नीचे 136वें स्थान पे है। भारत का हमें पता होना चाहिए कि कौन से स्थान पे है। भारत 136वें स्थान पे है। और सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश के रूप में दिया गया है। इसके बाद लेबनान का नाम है। ठीक है, खुश का नाम तो हमें पता चल गया, सबसे ज्यादा फिनलैंड खुशहाल देश है, लेकिन नाखुश अफगानिस्तान है, उसके बाद लेबनान है। और अगर भारत की बात करें 136वें स्थान पे, और फिनलैंड की बात करें जिसको सबसे ज्यादा खुशहाल देश माना गया है, उसकी कैपिटल हेलसिंकी है और करेंसी यूरो है। ठीक, नेक्स्ट है, हु रिसीव द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स। 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता? मेल में अलग जीता जाता है, फीमेल में अलग होता है। फीमेल का भी अभी बताऊंगी, पहले हम मेल का देख लेते हैं कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसको मिला? अपने नीरज चोपड़ा जी को। ठीक, और फीमेल में मिला है मीराबाई चानू को, जो कि भारोत्तोलक है और उन्होंने टोक्यो में रजत पदक जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश गोपीनाथ इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी। राजेश गोपीनाथ हाल में ही एमडी और सीईओ बने हैं किस कंपनी के? टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक एमएनसी है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके एमडी और सीईओ बने हैं राजेश गोपीनाथ जी। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट फ्रॉम तलाईमन्नार श्रीलंका टू धनुषकोडी इंडिया। तलाईमन्नार से धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? ठीक है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में करेंगे, कितने घंटे में इन्होंने कवर किया, कितना किलोमीटर था, सब कुछ। अभी मैं इनका नाम बता देती हूँ। तो जिया राय, तो जिया राय सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तारक बन गई है, जिन्होंने तलाईमन्नार जो कि श्रीलंका में है और धनुषकोडी भारत तक पूरा वो पाक स्ट्रेट उन्होंने कवर किया है। ठीक, उन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। किलोमीटर देख लीजिए, और इनका टाइमिंग भी। वह मात्र 13 साल की हैं। यह आयोजन पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। यह रिकॉर्ड पहले बुला चौधरी के नाम था। 2014 में उन्होंने 13 घंटे 52 मिनट में दूरी तय की थी। अब ये जिया राय के नाम है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज फैसिलिटेटेड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अपने सुरेश रैना जी को। तो सुरेश रैना जी को मालदीव में स्पोर्ट अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामेतियर 2022 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेतियर भारत और कौन से देश के बीच में आयोजित हुआ जाता है? ठीक है, आपको पता है मिलिट्री एक्सरसाइज 2 कंट्रीज के बीच में होता है। लामेतियर का हमें पता चल गया भारत है, और दूसरा कौन सा है? सेशल्स। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। यह सेशल्स रक्षा अकेडमी, सेशल्स डिफेंस अकेडमी सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस बार के वीकली करंट अफेयर में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।